तरह तरह की खबरें आ रही हैं। अब आपके पास चूंकि सोर्सेज बहुत बेहतर हैं, तो आप हमें कृपया बताइए, ये लंकावी आइलैंड का, मलेशिया का, वेरोनिका का, ये सब क्या मामला है? सर एक बात बताऊं, वैसे ये मेरे जो सबसे बड़े सोर्स है ना, वो हमारे प्रेम में ही है, अवनीश भाई। अच्छा, अवनीश भाई के इस टॉपिक पे मास्टरी। पीएचडी है अच्छा, कि राहुल गांधी का लंकावी जाने का मतलब है, एक तो लंकावी, आज सुबह ही अवनीश भाई के साथ मेरी बड़ी लंबी चर्चा हुई इस पे। लंकावी इज नॉट ए टूरिस्ट स्पॉट, वो कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। इसके बावजूद अवनीश भाई बता रहे थे कि वहां पे बहुत अच्छी फ्लाइट्स हैं, कोई बाहरी ट्रैफिक नहीं है इसके। अच्छा, वो कहते हैं वहां पे आने वाले ज्यादातर लोग फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं, वहां पे ब्लैक और ग्रे शेड की मीटिंग्स होती हैं, वहीं पे सारी प्लानिंग्स होती हैं। और अभी वहां जो आसियान समिट होने जा रहा है 26 से 28 अक्टूबर, उसके लिए उसमें बताया गया कि ट्रंप साहब ने वादा किया है कि साहब वो भी आ रहे हैं और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं उस समिट में। तो उसको लेके प्रोटोकॉल विजिट्स हो रही हैं और पूरे दुनिया के जो लोग हैं, लॉबिस्ट हैं, और दुनिया भर के लोग वहां पहुंच रहे हैं। बात यह तो उनके बीच में राहुल गांधी क्या करने गया और वो लंका भी गया है। ये वाकई एक बहुत ही गहरी चिंता का विषय है, इसको इतने हल्के में लेना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि साहब भारत सरकार सब कुछ जानते हुए भी क्यों ये ढील दे रही है। सर पतंग काटने से पहले ढील दी जाती है, तो सभी हम लोग कॉमन, मतलब हम लोग जानते हैं। पर सर मुझे लगता है कि अब की बार कुछ ढील ज्यादा हो रही है। और जो आज जो नेपाल में हुआ है ना सर, ये वाकई अब पानी जो है सिर से ऊपर जा रहा है। अवनीश भाई कुछ कह रहे हैं शायद। जी अवनीश जी, बताइए। नहीं नहीं बाबा जी, आप प्लीज, मैं सुन रहा हूं आपको। तो सर ये आज जो नेपाल में हुआ, उससे एक हफ्ता पहले थाईलैंड में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इंडोनेशिया में हुआ। तो सर ये सिग्नेचर जो है ना, ये डीप स्टेट का इस प्रकार, हालांकि भारत में मुझे ऐसा कुछ भी होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके जितने मसाले थे या जितने भी ये कुछ करना चाहते थे, ये फेल हो चुके हैं। वो किसान आंदोलन और वो सब जितना करके इन्होंने देख लिया, कुछ कर नहीं पाए ये। और इनको नया, और भारत में अभी भी कोई ऐसा तत्व है नहीं या ऐसा कोई कारण इनके पास अभी तक ये जुटा नहीं पाए हैं या ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर पाए हैं कि ये भारत की जनता को सड़कों पे उतार दें, या ऐसा कोई आक्रोश या ऐसा कोई विषय। अभी अभी इस वीडियो पे आने से पहले मैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से बात कर रहा था, तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी की। तो उन्होंने कहा कि साहब वो आजकल अखिलेश ने टोटी चोरी वाला मुद्दा फिर से उठा लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफसरों को और उनको धमकाता फिर रहा है कि आने दो, हमारी सरकार देख लूंगा सबको, नाम लेके बोल रहा है। उन्होंने बकायदा नाम लिया है अवनीश अवस्थी जी का और भी एक दो ऑफिसर्स का। तो सर वो भट्ट साहब भी यही कह रहे थे कि असल में और कोई मुद्दा है नहीं, यूपी में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको अखिलेश उठा सके। तो अब ये नहीं, यही सब मुद्दे उठाएंगे। सर बिहार की यात्रा का मेरा सबसे बड़ा कंक्लूजन ही यह है कि 20 साल में भी नीतीश बाबू के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पाए। लालू जैसा श्रूड पॉलिटिशियन भी नीतीश के खिलाफ मुद्दा नहीं ढूंढ पाया, इसलिए ये वोट चोरी जैसा फर्जी मुद्दा लेके घूम रहे हैं। तो सर बात यह कि हिंदुस्तान में न तो कोई मुद्दा है और न हिंदुस्तान की नेचर ऐसी है। जो दो चार उपद्रवी तत्व हैं उनको इतना टाइट करके रखा हुआ है सरकार ने कि उनको वो सांस भी नहीं लेने देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई योजना सफल होगी भारत में, और भारत की नेचर ऐसी नहीं है, भारत की आर्मी ऐसी नहीं है। और हम भारत लोग में तो बड़े, 2 प्रयोग हो चुके हैं ना। जी
तो वो प्रयोग दोनों फेल हो गए और इनको नया प्रयोग, ये नई टूल किट इजाद करने की छटपटाहट है। ये इनका कोई भी झूठ टिक नहीं पाता। और इसके लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि द क्रेडिट गोज टू द सोशल मीडिया। हमारे देश का सोशल मीडिया इतना हाइपर एक्टिव है, और वो जो फैक्ट चेकिंग वाली जो है ना, आप कुछ भी झूठ बोलो 1 सेकंड में फैक्ट चेक करके लोग जो है सच्चाई बता देते हैं नीचे, तो इनका झूठ कोई चल ही नहीं पा रहा। जी सर।